जाने दे सकते इमिग्रेशन से, तो उनको वहीं से ही वापस भेज दिया इंडिया। मतलब ये नहीं होता कि भी केयर होम पे आया था, केयर होम के वीज़ा पे, और डिपेंडेंट थे, मतलब उनकी वाइफ भी थी साथ में। अब इमिग्रेशन पे मैं खड़ा हूँ भाई साहब, लंबी लाइनें लाइनें बच्चे लाइनें, इमिग्रेशन वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। स्ट्रिक्टनेस हो चुकी है। और ध्यान तो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। स्वागत है आपका मेरे चैनल एच एन यूके में। इस दिन आज तीसरी बार व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। रात के बज रहे हैं अभी 3, और इस व्लॉग का स्टार्ट होगा पाजी के आगमन के साथ में। पाजी का कॉल आया, अभी वो इंडिया से वापस आ गए। मैं उठा हुआ था, एडिटिंग कर रहा था, तो मैंने कहा भाई आ ही रहा हूँ मैं बाहर मिलने। तो भाई पाजी आ चुके हैं देखो इंडिया से। और कितने कितने घंटे की जर्नी 24 रही घंटे भाई? भाई। आज तो ये जनवरी इंटेक में एक चक्कर में इमिग्रेशन में 2.5 घंटे अभी में खड़ा है। बताते हैं, वो पहले अपनी कहानी बताओ पाजी की, कितना टाइम लग गया। एक तो फ्लाइट लेट हो गई। हाँ यार, मैं विस्तारा फ्लाइट से आया तो वो 8 बजे मैं एयरपोर्ट घर के निकला था। 11 सुबह के 8 बजे इंडिया के हिसाब से। 11 बजे मैं पहुंचा एयरपोर्ट, और फ्लाइट थी 3:30 बजे की इंडिया के हिसाब से, बट वो पहुंची फ्लाइट हुई 4:30 बजे। बंदे यूजली कवर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने किए नहीं। फ्लाइट 1.5 घंटा लेट पहुंची यूके। चलो कोई बात नहीं, बंदा कहता है चलो अब लेट हो गई। इमिग्रेशन की बात सुनो। अब इमिग्रेशन पे मैं खड़ा हूँ भाई साहब, लंबी लाइनें लाइनें बच्चे ही बच्चे हैं, और जनरल की। और वो बताओ कि बहुत स्ट्रिक्टनेस से जो हाँ, मतलब स्ट्रिक्टनेस बहुत रखी है, तो अपने अगर तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स फेक हैं तो वो वो रोक रहे हैं। और थोड़ा अपना प्रैक्टिस इंग्लिश लेके आओ बोलने की। तो वो तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो रखी है, इस चक्कर में काफी वो बताओ, जो एक बंदा बता रहे थे, एक को रोक रखा था, वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहा था। एक कोई स्टूडेंट था, इंडियन था या स्टूडेंट था, ये तो श्योर नहीं है, बट उसको इस चक्कर में रोका रखा था क्योंकि वो बेचारा इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा था। तो उसके काफी डॉक्यूमेंट वगैरह खोल रखे थे, वो बंदा पसीना पसीना हो रखा था उसके पूरे। तो भाई ये चीज़ बहुत हुआ है। अगर तुम लोग जैन इनटेक में आ रहे हो या सितंबर में इनटेक में कोई भी, तो फेक काम तो मत करना, फर्जी काम, क्योंकि जब से नए रूल्स आए ना, तब से इमिग्रेशन वाले बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। हो चुकी है। और ध्यान रखो। और अगर अपनी बुकिंग मत करना आगे बसेस वगैरह की। मेरे साथ एक लड़का था, उसने बस बुक कर रखी थी पहले से। उसके बाद छोटी की इतनी ज़्यादा लाइन थी, 2.5 घंटे कम से कम इमिग्रेशन पे लग गए। इस चक्कर में भाई सब कुछ अब पहुंच जाऊँ, जबकि मुझे यहाँ पर मैक्स टू मैक्स रात के 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था, पहुंच जाता, और अभी रात के 3 बज रहे हैं। टाइम दिखा दो भाई, रात के 3:08 हो रहे हैं, अगर दिख रहा होगा ये तो। 3:08 मैं भी उठा हुआ था, मेरे को पता था आ रहे हैं, मैंने मैसेज कर दिया था इनको कि आओगे तो मेरे को बता देना। एडिटिंग कर रहा था। अब कल मिलेंगे सुबह को, ये भी सोएंगे, मैं भी सोने जा रहा हूँ बस। अब सोएंगे, थक गए। तो गाइस देखो, ये उसके अगले से भी अगले दिन की सुबह है। मतलब अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं वही अपने काम पे ही था, और मेरे को कंटिन्यू तो करना था मतलब व्लॉग। 2-3 चीज़ें बतानी थी जो हो रही है इमिग्रेशन पे। बट फ़िलहाल एक चीज़ दिखाता हूँ। पड़ रही है बर्फ़, हल्की बहुत, अगर तुम देख पा रहे हो कैमरे में। ये देखो कितनी स्लो मोशन में गिर रही है ना। अभी स्टार्ट हुई है, क्योंकि मैंने बताया था शायद लास्ट व्लॉग में भी कि बहुत ठंड हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है और बर्फ़ पड़ सकती है। तो आज देखो स्टार्ट हुई है। अब देखो, लग तो रहा नहीं है ज़्यादा देर पड़ेगी, ये फ्लरीज हैं, प्रॉपर स्नो भी नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत जमना स्टार्ट हो गई है। जैसे देखो गाड़ी पे, या फिर ये देखो हल्की बहुत स्टार्ट हुई है अभी जमना। वो प्रॉपर मोटी वाली जो अभी पड़ी थी थोड़े टाइम पहले, वो नहीं पड़ रही है। चलो अब आते हैं वापस से वीडियो के टॉपिक पे, जो कि था जो डिपोर्ट हो रहे हैं लोग। मतलब इसमें 2 केसेस बताऊंगा जो अभी रिसेंटली हुए हैं, जो मेरे को सुनने में आए हैं, और दोनों डिपेंडेंट वीज़ा केयर होम वाले के साथ हुए हैं। और दोनों जो कपल थे ना, उनको एयरपोर्ट से ही वापस इंडिया भेज दिया गया था। तो हुआ क्या था, पहले कपल का केस बताता हूँ। तो पहला कपल जब आया ना, वो भी केयर होम पे आया था, केयर होम के वीज़ा पे, और डिपेंडेंट थे, मतलब उनकी वाइफ भी थी साथ में। तो उनसे थोड़े बहुत क्वेश्चन करे, जो इमिग्रेशन ऑफिसर करते ही हैं थोड़े बहुत। तो उसमें ना वो लोग अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाए। अब देखो, यूके आ रहे हो, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, पहली मेन प्रायोरिटी तो इनकी ये होती है कि बंदे को इंग्लिश आनी चाहिए। अब तुम एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन ऑफिसर के साथ इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहे, क्वेश्चन करा जैसे उसने कुछ, तो इंग्लिश में ढंग से रिप्लाई नहीं दे पाया, और फिर उनको शक वहाँ से होता है हल्का बहुत कि भाई ये है। चलो ठीक है, फिर उसके बाद 2-3 क्रॉस क्वेश्चन ऐसे आगे ना पूछते रहते हैं। वो पूछे तो उनको लगा कि भाई इस केस को लेना चाहिए थोड़ा सीरियसली। तो उन्होंने उनको फिर क्या करते हैं कि अलग अलग, जैसे डिपेंडेंट वीज़ा वाले ना, दोनों को अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग जगह लेके गए। तो उनसे सेम क्वेश्चंस पूछे गए, और दोनों के ना अलग अलग जवाब आ रहे थे कि तुमने पैसे तो नहीं दिए ये वीज़ा के लिए, तुम मतलब पक्के उससे आ रहे हो ना, केयर होम पे जो आ रहे हो लिटरली काम करने आ रहे हो, या फिर ऐसे ही आ रहे हो पैसे दे के।
तो इस सब में ना कहीं उनकी भूल, मतलब वो दोनों के आंसर्स मैच नहीं हुए हस्बैंड वाइफ के, और उनको शक हो गया। जब उन्होंने बोला कि जब उनको पूरा कंफर्म हो गया ना कि लोचा है कुछ, तो उन्होंने उन दोनों को बोल दिया कि भाई अब आपको हम आगे नहीं जाने दे सकते इमिग्रेशन से। तो उनको वहीं से ही वापस भेज दिया इंडिया। मतलब ये नहीं होता कि उनको जेल वेल हो रही है, कुछ हो रही है, बस उन्हें नहीं लगा ठीक जाने के लिए आगे, तो उनको वापस इंडिया भेज दिया। अब जो इंडिया जाने के बाद जो भी जिस बंदे ने भेजा था उसके साथ जो भी उनकी बात हुई होगी, बट हाँ देखो इसमें ये बात बता रहा हूँ कि अगर तुम आ भी रहे हो ना, इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पे काम करके आना। भले से तुम पक्के पेपर हो तुम्हारे, तुम सब कुछ बढ़िया करके आ रहे हो, मतलब तुमने कोई फ्रॉड से नहीं आ रहे हो, सब कुछ सही है तुम्हारा, सारे पेपर वर्क, सारी डिग्री, सब कुछ सही है, बट इफ़ योर बोली इफ़ योर इंग्लिश स्पीकिंग इज़ नॉट गुड, वो आगे नहीं जाने देते। तो यही वाली चीज़ है, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग पे काम करना। आइल्स तो आइल्स के बिना आने देते हैं ना ये लोग कई बार, बट इंग्लिश पे अपने काम करना, मेनली लिसनिंग और स्पीकिंग। वो लोग बोलते हैं तो उनका रिप्लाई तुम्हें देना आना चाहिए इंग्लिश में, और वो लोग भी इंग्लिश में बोलेंगे तो समझना आना चाहिए। अब दूसरे केस के बारे में बताता हूँ। दूसरा केस भी केयर होम का था, डिपेंडेंट वीज़ा का था। तो उसमें क्या हुआ था, वो लोग जिस केयर होम में आ रहे थे वो केयर होम 2-3 महीने ही पहले ही बंद हो गया था। तो वो लोग आए, उनके जब पेपर चेक हुए, जब केयर होम का जो नंबर होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन, उन्होंने चेक करा तो उन्होंने बताया ये केयर होम तो बंद हो चुका है उनके आने से पहले ही। तो वहाँ से वो कह रहे कि हमें तो नहीं पता, हमारा तो वीज़ा हमारे एजेंट ने लगाया। तो वहाँ से इस बेसिस पे उनको वापस भेज दिया। तो कई बार होता है कि एजेंट्स भी अपना काम बनाने के लिए तुम्हें फर्जीवाड़े के चक्कर में डाल देते हैं। उस बंदे के भी पैसे जाएंगे जो लगा रहा है पैसे, और तुम आओगे भी यहाँ तक और उसके बाद वापस जाना पड़ेगा। सोच लो कितना बुरा लगता है भाई, एक कंट्री में आ गए और वहीं से वापस जाना पड़ रहा है। अगर तुम आ गए हो यहाँ पे, फिर उसके इमिग्रेशन के बाद अगर जैसे तुम्हारा केयर होम 2-3 महीने बाद बंद हो गया, तब तुम स्विच कर सकते हो, तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं दूसरे केयर होम पे जाने। बट उससे पहले ही उन्होंने पकड़ लिया इमिग्रेशन पे कि भाई केयर होम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, अब बंद हो गया 2 महीने पहले। तो मतलब तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है वहाँ पर, तुम्हें बेवकूफ़ बनाया है इस ये सब कह के 2 महीने पहले अगर प्रोसेस स्टार्ट करी, तो मतलब उस बंदे को पता था कि 2 महीने बाद केयर होम बंद होने वाला है। तो इस तरीके से फ्रॉड हो रहे हैं, तो उससे बच के रहना। अगर तुम केयर होम के वीज़ा पे आ रहे हो और डिपेंडेंट साथ में ला रहे हो, तो सबसे ज़्यादा ये लोग ना और ज़्यादा कर रहे हैं डिपेंडेंट वालों को, थोड़ा पता नहीं इनको क्या हो गया। तो ये 2 चीज़ें बतानी थी। तीसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि भाई स्टूडेंट वीज़ा पे भी आ रहे हो ना, तो अगर तुम मतलब देखो इंडिया से आते हैं लोग, करते हैं कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं, बट अगर लगा के भी आ रहे हो ना, तो अपनी इंग्लिश पे इतना अच्छा काम करना, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलना उनके आगे, उनको शक ही ना हो। और दूसरी चीज़ इसमें और ऐड करना चाहूँगा कि अगर जैसे तुमने आइल्स नहीं भी किया, पर तुम जिस यूनिवर्सिटी में जो कोर्स करने आ रहे हो, जो तुम्हारा मॉड्यूल है, कहाँ पे रहोगे, कितना एक्सपेंस तुमने दिखाया है, ये सारी चीज़ें जो है ना, जो तुम प्री कैश इंटरव्यू पे देते हो, वो सब अच्छे से वो करके आना, मेमोराइज। क्योंकि वो एकदम से पूछ लेंगे व्हाट कोर्स आर यू गोना स्टडी, एंड ओके व्हाट अबाउट दिस मॉड्यूल, विच मॉड्यूल इज़ दिस वन। तो ऐसे करके वो एकदम से क्वेश्चन पूछेंगे और तुम वहाँ पे कर गए ना, बस वहीं पे भाई, वहीं पे तुम पे शक आ जाएगा। और फिर वो 100 क्वेश्चन पूछेंगे तुमसे सामने से, जिसके तुम्हारे पास आंसर नहीं होंगे कसम से। फिर वो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना जो तुमसे पूछने भी नहीं चाहिए। वो इमिग्रेशन वाले प्रॉपर क्वेश्चन पूछेंगे, फिर तुम्हारे मोटिव क्या है, ये है वो है। तो इससे बढ़िया उसमें पढ़ना ही मत, और अपने सही से आंसर देना। जब मैं आया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, उन्होंने मेरे से पूछा मेरी यूनिवर्सिटी कौन सी है, मैं कौन सा कोर्स कर रहा हूँ, मेरे को आगे फ्यूचर में क्या करना है, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ वापस या नहीं। इसमें यही बोलना है कि इंडिया वापस आना है, तुम्हें पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। वो लोग ऐसे क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल से। मेरे से कोर्स, यूनिवर्सिटी, इंडिया, और एक मेरा मॉड्यूल पूछा था कोई कि एक मॉड्यूल बताना ज़रा ऐसी करके। तो मैंने अपना मॉड्यूल बता दिया था भाई, मेरे को पता था, क्योंकि मैं पढ़ने, उनको ये दिखना चाहिए कि बच्चा पढ़ने आ रहा है, फ्रॉड करने नहीं आ रहा है। ये चीज़ थी। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। अगर तुम जैन मेन टेक में आ रहे हो, एज ए स्टूडेंट भी आ रहे हो ना, तो याद से इमिग्रेशन पे अपनी इंग्लिश बिल्कुल जितनी आती है ना ज़िंदगी भर, सारी झाड़ देना भाई, सारी, पर अच्छी झाड़ना, गलत मत झाड़ना कि उनको शक हो जाए। तो ये चीज़ है। बाकी भाई अभी बर्फ़बारी देखते हैं, हो रही है नहीं हो रही, ये याद रखना। ये है थोड़ा सीन यहाँ का, आई थिंक रुक गई है, थोड़ी बहुत ही हो रही है। ठीक है भाई, तो अपना भाई अब मिलता हूँ थोड़ी सी देर में तुम लोगों को वापस से। देखो भाई पहुँच चुका हूँ घर वापस, और हल्का सा जुकाम लग ही जाता है भाई, बाहर निकलो ना तो हल्का बहुत लग ही जाता है। फ़िलहाल मैं तुम्हें एक चीज़ बढ़िया सी बताता हूँ। यहाँ का क्या है,
जब सुबह के टाइम पे लोग ऑफिस जा रहे होते हैं या फिर कहीं भी काम पे जा रहे होते हैं ना, तो जैसे मैं ट्रेन पे आता हूँ यहाँ पे और फिर वहाँ से भी वॉक करके आता हूँ, यहाँ पे भी वॉक करता हूँ, तो भाई जो भी दिखता है ना वो सामने से खुद ही स्माइल पास करता है सुबह सुबह। तो मैंने देखी है चीज़ कि या तो ऐसे करके स्माइल पास करेंगे या फिर हेड ऐसे करके ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं कि मतलब सामने वाले का दिन अच्छा जाए। ये इनका ना जेस्चर होता है विश करने का। और कई लोग बोल भी देते हैं गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे, बट मेनली किसी को जानते हो ना जानते हो, बट ये जेस्चर रहता ही है। लोगों में इतना एटीट्यूड होता है, बट सुबह सुबह तो लोग चाहते नहीं है किसी का मूड ख़राब करना। तो ये बढ़िया चीज़ लगी मेरे को, क्योंकि वही है ना, वो भी सोचता होगा सामने वाला बंदा भी काम पे जा रहा है, मैं भी काम पे जा रहा हूँ, तो यही है कि अपना अच्छे से दिन निकले, इसलिए अच्छे से दिन की शुरुआत हो तो बढ़िया करके हाय हेलो हो जाती है। वो वाले अंकल ने देखा नहीं, थोड़ा अपनी धुन में चल रहे थे वैसे मोस्टली लोग करते हैं। चलो भाई इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, काफ़ी लंबी हो गई है ये वीडियो और ये बढ़िया सा जगह आ गई है, तो जाके नहाऊंगा, पूजा करूंगा, उसके बाद भाई सोना है मेरे को। हैड अ लॉन्ग नाइट यार, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे सेफ। और जो मैंने बात बताई है ना तुम्हें, उस पर ध्यान देना, अपनी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़िया करके आना। चंगा फिर बाय।